हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको दो एयरफोर्स मेडिकल सेंटर्स का रिव्यू शेयर करने वाला हूं और उनमें पहला सेंटर है अम्बाला का सेंटर और दूसरा सेंटर है कानपुर सेंटर। तो दोनों सेंटर्स पर जो कैंडिडेट ने अपना मेडिकल दिया है उन्होंने अपना ग्रीन कार्ड भी लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो सबसे पहले बात करते हैं अम्बाला सेंटर की। तो अम्बाला सेंटर पर 45 की रिपोर्टिंग होनी थी, लेकिन वहाँ पर 44 कैंडिडेट ही प्रेजेंट थे, यानी कि एक कैंडिडेट अब्सेंट था वहाँ पर। आगे बात करते हैं कि इन 45 कैंडिडेट्स में से 18 कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिला था और 23 कैंडिडेट को रेड कार्ड मिला था। यानी कि जो रेड कार्ड वालों की संख्या है वो थोड़ी सी ज़्यादा है बजाय ग्रीन कार्ड वालों की संख्या से। आगे बात करते हैं कि जिस कैंडिडेट ने हमसे रिव्यू शेयर किया है वो उनको भी क्या मिला है, ग्रीन कार्ड मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट किस में आउट हुए। तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आउट हुए थे विजन टेस्ट के अंदर, यानी कि जो हमारा आइज का टेस्ट होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट को आउट किया गया था। आगे बात करते हैं, आगे आउट हुए थे सबसे ज़्यादा फिंगर के अंदर और उसके बाद आउट हुआ था एक कैंडिडेट आउट हुआ था नौकनी के अंदर। ठीक है, और जो वहाँ का स्टाफ था वो भी वहाँ पर कोऑपरेटिव था, ये उन्होंने बताया है। आगे बात करते हैं कि कुछ बच्चे थे जिन्होंने जो स्पेक्स होते हैं यानी कि चश्मा वगैरह का सर्टिफिकेट नहीं लेकर गए थे, इसलिए उनको रीमेडिकल का पॉइंट दिया गया था। और मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको 6/9 या फिर 6/12 का अगर आपके चश्मा चढ़ा हुआ है तो आपको प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर से लेकर जाना है। ठीक है, अगर आपकी 6/6 है आइस तो आपको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बात करते हैं कि आगे जो डीएनएस में भी कई कैंडिडेट्स को पॉइंट मिला था और जो कैंडिडेट ने बताया है कि वहाँ पर पुशअप वगैरह भी निकलवाए गए थे। पुशअप में मतलब होल्ड जितना पीएफटी में करवा रहे थे उतना ही वहाँ पर मेडिकल के अंदर भी होल्ड करवा रहे थे। आगे बात करते नौकनी की। तो नौकनी के अंदर भी बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, नौकनी भी उसके अंदर भी दो कैंडिडेट को आउट किया गया था। और आगे बात करते हैं विजन यानी आइस टेस्ट की। तो आइस टेस्ट के अंदर लगभग 3 कैंडिडेट को आउट किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ईसीजी और बीपी टेस्ट का। तो ईसीजी और जो बीपी टेस्ट था वो वहाँ पर बिल्कुल ही नॉर्मल हो रहा था। और ये है वो भाई जिन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया हमारे साथ। इनका नाम अरुण है। तो सबसे पहले तो थैंक यू और साथ में कॉन्ग्रेचुलेसन कि इन्होंने अपना जो ग्रीन कार्ड है, जो अपना एयरफोर्स का सफ़र है उसमें एक कदम और आगे बढ़ा लिया है और अब वो कुछ ही दूरी पर है अपने एयरफोर्स के सपने से। तो थैंक यू और कॉन्ग्रेचुलेसन भाई को, और उम्मीद करता हूँ कि इनका नाम एयरफोर्स की पीएसएल में भी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दूसरे सेंटर की। तो दूसरा सेंटर है कानपुर सेंटर। तो कानपुर सेंटर की बात करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। तो शुरू करते हैं कानपुर सेंटर के रिव्यू की। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्टिंग से। तो रिपोर्टिंग होनी थी 45 कैंडिडेट की, लेकिन वहाँ पर 43 कैंडिडेट ही प्रेजेंट थे, यानी कि 2 कैंडिडेट वहाँ पर भी अब्सेंट थे। ठीक है, आगे बात करते हैं कि वहाँ पर केवल 9 कैंडिडेट को ही वहाँ पर ग्रीन कार्ड मिला था। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मतलब टफ लेवल का मेडिकल हुआ था और बाकी जो 34 कैंडिडेट बच गए थे उनको मिला था रेड कार्ड, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ मेडिकल हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने बताया, जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपने रिव्यू में बताया कि उनका जो मेडिकल था वो 4 फरवरी को था और उनका जो रिज़ल्ट आया वो 5 फरवरी को शाम को 7:50 पर आया था। आगे बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट किस में आउट हुए। तो जो कानपुर सेंटर था वहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आउट हुए थे ईएनटी यानी कि ईयर नोज़ और थ्रोट टेस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट आउट हुए थे। आगे बात करते हैं सबसे पहले उनके क्या क्या प्रोसेस हुई, क्या क्या चेकअप हुआ तो उसकी। तो सबसे पहले उनका ब्लड सैंपल लिया गया और उसके बाद यूरिन भी उनके साथ मतलब ब्लड के साथ ही यूरिन लिया गया। आगे बात करते हैं कि उनका यूरिन का सैंपल लेने के बाद उनका हाइट वेट चेक हुआ और हाइट वेट के बाद चेस्ट का मेजरमेंट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे उनका फिर ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी का चेकअप हुआ और बीपी का चेकअप होने के बाद ईसीजी का टेस्ट हुआ और ईसीजी के टेस्ट के बाद प्राइवेट पार्ट भी चेक किया गया। इसके बाद आइज़ का चेकअप हुआ। तो आइज़ के टेस्ट के अंदर सबसे पहले कलर विजन टेस्ट किया गया, इसके बाद विजन का टेस्ट हुआ, इसके बाद ईयर का टेस्ट हुआ और इसके बाद टीथ का टेस्ट हुआ और फिर हार्ट बीट भी वहाँ पर चेक की जा रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
तो आगे उनका फिर एक्सरे का टेस्ट हुआ और एक्सरे के टेस्ट के लिए उनको किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया, यानी कि वहाँ पर ऐसी कोई सुविधा नहीं थी वो एक्सरे करने की। और भाई ने वहाँ पर बताया कि वहाँ पर एक स्टाफ के अंदर एक मैडम है जो कि ये सब चेक कर रही थी। अगर आप वहाँ से बच जाते हैं तो मतलब आप फाइनली सिलेक्ट भी हो जाओगे। इसके बाद बात करते हैं कि इनका हियरिंग का टेस्ट हुआ और हियरिंग के टेस्ट होने के बाद इनका फ्लैट फुट का चेकअप हुआ। फ्लैट फुट के बाद स्वेटी पाम्स का चेकअप हुआ। स्वेटी पाम्स का मतलब होता है कि आपके हाथों के अंदर पसीने आने की प्रॉब्लम होती है, उसको भी वहाँ पर चेक किया जा रहा था। इसके बाद हैंड्स मूवमेंट का भी चेकअप हो रहा था। आगे बात करते हैं कि आगे उनका जो मेडिकल की जो प्रोसेस थी वो लगभग 7 बजे कंप्लीट हो गई थी और 7 बजे उनको घर भेज दिया गया। और आगे भाई ने यही बताया कि अगर आप उस मैडम से बच जाते हैं तो मतलब कि आप फाइनली सिलेक्ट भी हो जाते हैं। आगे बात करते हैं कि जिस कैंडिडेट ने हमसे अपना रिव्यू शेयर किया है तो उनको भी वहाँ पर ग्रीन कार्ड मिला है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन भाई को। आगे मैंने भाई से पूछा कि वहाँ पर कोई नौकरी और आईएएस के टेस्ट में भी बाहर हुआ था क्या। तो भाई ने बताया कि वहाँ पर नौकरी टेस्ट के अंदर तो कोई बाहर नहीं हुआ, लेकिन जो आईएएस का टेस्ट था उसमें कैंडिडेट बाहर ज़रूर हुए थे। तो अब आगे भाई ने बताया कि जो आईएएस का टेस्ट था उसके अंदर क्यों बाहर हुए। तो उन्होंने बताया कि जो कुछ कैंडिडेट थे वो प्रिस्क्रिप्शन तो लेकर आए थे, लेकिन उनकी आइज बहुत ज़्यादा वीक थी और वो अक्स ग्रुप के कैंडिडेट थे। अगर आप भी अक्स ग्रुप के कैंडिडेट हैं और आपकी आइज बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको वहाँ पर पॉइंट मिलेगा। और जिन भाई ने अपना रिव्यू शेयर किया है उनका नाम सूरज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने बताया कि जिन कैंडिडेट का रीमेडिकल के लिए पॉइंट मिला है उनका जो रीमेडिकल है वो गोरखपुर में होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने अपनी पिक शेयर की है, तो ये है वो भाई जिन्होंने अपना मेडिकल का फुल रिव्यू हमारे साथ शेयर किया। तो सबसे पहले तो थैंक यू और साथ में कॉन्ग्रेचुलेसन कि उनको अपना ग्रीन कार्ड मिल गया। तो ये था फुल रिव्यू कानपुर और अम्बाला सेंटर का। अगर आप भी अपना रिव्यू शेयर करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर अपना रिव्यू शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप करके। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।